नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप भारद्वाज। फिर से मैं एक मोटिवेशनल सेशन के साथ, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं, मैं हूं फिर से एक प्रेरक पर्सन के साथ जो आपको मोटिवेट करेगा। देखिए, कल इन द सेंस मुझे संडे को जाना हुआ अपने ताऊजी के घर, जिसमें मैं अपने फादर, भैया भाभी के साथ था और मेरी भतीजी भी मेरे साथ थी। तो जैसे ही हम रास्ते से जा रहे थे तो सामने एक बैनर आता है अचानक से। एक गांव में बैनर लगा हुआ था, क्या, जख्मी जूतों का अस्पताल। वैसे अस्पताल लिखा हुआ था, अस्पताल होता है आपकी हिंदी में पूछा जाता है, एक नंबर यहां से पक्का करें। तो वहां पर लिखा होता है जख्मी जूतों का अस्पताल। सबसे पहले देखिए, आपको कुछ चोट लगी, किसी को कुछ भी हुआ तो हम महसूस करते हैं। ऐसे ही जब आप इसको पढ़ते तो आपको फीलिंग आएगी कि जो व्यक्ति इस काम को कर रहा है, जख्मी जूतों का अस्पताल। ऑब्वियसली वहां ऐसा तो नहीं है कि हमें देखा जाता होगा या एनिमल्स को देखा जाता होगा। ऑब्वियसली वो जूतों का अस्पताल है जहां जूते गांठे जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस काम को कर रहा है, इस लाइन से ही उसकी तन्मयता, उसकी लगन का, या फिर किस अंतरात्मा के साथ वो काम करता है, वो सीधा सीधा दिखाई देता है कि उसको अपने काम से प्यार है। उसे ये नहीं है कि काम छोटा है या बड़ा है। भले ही जूते गांठने का काम है, पर लिखा क्या है, जख्मी जूतों का अस्पताल। इसके साथ साथ आप देखेंगे उसने लंच टाइम भी लिखा है, जैसे कि नॉर्मल हॉस्पिटल में लिखा होता है। इसके साथ साथ ओपीडी का समय या जिस टाइम पर वो काम करता है। इसके साथ साथ ये बड़ी हंसने वाली बात है जो कि सामने देख पा रहे हैं, क्या हमारी ब्रांच अमेरिका के अलावा कहीं नहीं है। तो यहां पर उस व्यक्ति की शिद्दत देखिए। और एक और पॉइंट इसमें नोट करिए, सामने यहां पर लिखा डॉक्टर नरसी चमार। देखिए, हमारी कास्ट कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम गांव में रहते हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, शहर में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति अपने लेवल को अप कर लेता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो भीड़ से अलग हो जाता है। जैसे यहां पर लिखा डॉक्टर नरसी चमार। अगर मैं आज के समय की बात करूं तो ये जाति सूचक शब्द माना जाता है। किसी को अगर हम कहें तो इस पर केस वेस दायर हो जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है। लेकिन इस व्यक्ति ने उसी को अपना हथियार बनाया। डॉक्टर नरसी चमार जूते गांठने वाला है, जूतों को गांठता है, पर कॉन्फिडेंस है, डॉक्टर है जूतों का। जैसे मैं टीचर हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, है ना। जैसे कोई डॉक्टर होता है, कोई टेलरिंग करता है, वो टेलर, वो भी मास्टर होता है। तो इसने अपने आप को प्राउड के साथ क्या कहा कि भाई मैं चमार हूं। पहली बात तो इसने ये कहा। दूसरी बात, मैं जूतों का डॉक्टर हूं। ना कि आपको पता है कोबलर होता है जो जूते गांठता है, मोची जिसे कहा जाता है। इसने खुद को मोची नहीं कहा। जबकि हम कोई भी काम करते हैं, अगर आपको अपने काम से प्यार हो गया, जैसा कि इन भाई साहब के बैनर से पता चल रहा है, क्योंकि फोटो मैंने ले लिया था साथ के साथ वहीं पर, क्योंकि ये हार्ट को टच करने वाली स्टेटमेंट थी, जहां गाड़ी को रोकना पड़ा, फोटो लेना पड़ा, कि भाई जख्मी जूतों का अस्पताल होता है। वैसे मैं बार बार बता रहा हूं, ये तो लिखा हुआ इसलिए बोल रहा हूं। तो भाई फीलिंग आ रही है कि जूते को भी दर्द होता होगा। कितना प्यार, प्रेम, कितनी डेडिकेशन है इस व्यक्ति का अपने काम के प्रति। ऐसा ही डेडिकेशन अगर हमारा अपने काम के प्रति हो तो हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। मैं हिंदी का टीचर हूं। मैंने अक्सर देखा है हिंदी के टीचर बड़े चुपचाप से रहते हैं। इंग्लिश वाला जब सामने आ जाए तो पता नहीं, वो बिल्कुल भीगी बिल्ली से हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपने वास्तव में मेहनत की है और आपके अंदर गट्स स्किल है, तो कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता है। आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, हिंदी पढ़ाता हूं। क्योंकि मैं ऐसे हिंदी नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपको बता दूं, इससे इंस्पिरेशन आप किसी भी एंगल से ले सकते हैं। हम हिंदी दिवस मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, आया और गया राम। उसके अलावा अगर हिंदी की बारी आती है, अरे यार उसकी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, हिंदी वाले भीगी बिल्ली बनकर रह जाते। क्यों भाई? मैं तो ये कह रहा हूं, इंग्लिश भी सीखो, हिंदी भी सीखो, लेकिन भीगी बिल्ली क्यों बने? क्योंकि हिंदी के टीचर भी किसी से कम नहीं होते हैं, गांव के लोग भी किसी से कम नहीं होते हैं, जो गरीब होते हैं वो भी किसी से कम नहीं होते। आप जो हो उसे स्वीकार करो। और जैसे जख्मी जूतों का अस्पताल बना है, ऐसे ही आप अपने काम का अस्पताल बनाइए। प्राउड होना चाहिए कि मैं हिंदी पढ़ाता हूं, प्राउड होना चाहिए मैं जूते गांठता हूं, प्राउड होना चाहिए कि मैं लोहार हूं, सुनार हूं, प्राउड होना चाहिए कि मैं जाट हूं, या जो भी आपकी कास्ट है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हमें शुरुआत वहीं से करनी है जहां हम हैं। और जो व्यक्ति इस चीज को स्वीकार करेगा, वो ऐसे बहुत सारे अस्पताल खोलेगा, जैसे जख्मी जूतों का अस्पताल। इट्स अ अमेजिंग टैगलाइन जो आपको मोटिवेट करेगी। यार, अपने काम से प्यार करो। कुछ लोग अपने काम से प्यार करते नहीं है, और 99% क्या है, करना चाहते थे कुछ और, कर रहे हैं कुछ और। बनना चाहते थे क्रिकेटर, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ना क्रिकेटर रहे ना टीचर रहे, बीच में अटके हुए हैं, है ना। और मैं आपको
बता रहा हूं, बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो वो करना चाहते थे और जो कर पा रहे हैं। वो खुश नसीब हैं, वो जिंदा लोग हैं। और वो व्यक्ति आधा मर जाता है जो बनना चाहता था टीचर और बन गया है क्रिकेटर, जो बनना चाहता था क्रिकेटर जो बन गया है डॉक्टर। उनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व चलता है कि भाई मुझे करना क्या, तो उससे मजा ही नहीं आएगा। और जिस व्यक्ति को अपने काम में रस आ गया, आनंद आ गया, वो जख्मी जूतों का अस्पताल ही खोलेगा। उसे फक्र महसूस होगा कि मैं डॉक्टर नरसी चमार हूं, मैं हिंदी का टीचर हूं, मैं गांव से हूं, मेरे माँ बाप खेती करते हैं, किसान हैं। तो वो कभी भी डिमोरलाइज फील नहीं करेगा। वो के लिए भी एक तरीके से प्रेरणा का काम करेगा, मोटिवेशन देगा, प्रेरित करेगा। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, बस काम को शिद्दत से करो। इतना ही बस इस बैनर के जरिए, इस एडवर्टीजमेंट के जरिए आपको बताना था जो मैंने समझा। लेकिन मैं कह रहा हूं इट्स अमेजिंग टैगलाइन। महसूस करो जो भी ये काम कर रहा है ना डॉक्टर नरसी चमार, कॉन्फिडेंस है उसका, उसने स्वीकार किया। वैसे तो जाति सूचक शब्द है, अगर आप इसे दाएं बाएं देखें तो बोलना गुनाह है, पर जो है वो खुद कह रहा है और उसे फकर है, कोई उसको गिल्ट नहीं है कि मैं चमार हूं, कि मैं पंडित हूं। उसने जो है स्वीकार किया और उसने अस्पताल खोल डाला और अपने काम को शिद्दत से कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति कितना अपने करीब होगा, आप आइडिया लगा सकते हैं। तो बस इतना ही बोलना था। अगर ये जो मैंने आपके साथ इंसिडेंट शेयर किया जो कि इसी लास्ट संडे का था, अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर करिए ताकि औरों को मोटिवेशन मिले। और कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट भी कर देंगे ताकि मुझे पता चले कि आप क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है मैंने इससे गलत इंस्पिरेशन ली हो, लेकिन मेरे पास जो इंस्पिरेशन पहुंची वो मैं अपने पास नहीं रखना चाहता था, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। हो सकता है ये जो इंसिडेंट मैंने शेयर किया इससे उनको हेल्प मिले। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंदी, जय भारत। सतह से फतह तक, राम राम, जय हिंदी, जय भारत।